हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पाठशाला विद अमित पर। यूथ पब्लिकेशन का एक बुक है बिहार मैथ्स कैप्सूल करके, उसी का मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, जिसमें बहुत सारे चैप्टर का जो है सॉल्यूशन हो चुका है, जिसका मैंने एक प्ले लिस्ट भी बना दिया है। तो वहाँ जाके वो सब वीडियो देख सकते हैं। और ये सभी क्वेश्चन जो है आगामी जो भी एग्जाम है, खासकर जो बिहार के एग्जाम होने वाले हैं, बीपीएससी है, ईडीओ, बीएसएससी, सीजीएल है, बीएसओ है, इंटर लेवल है, ये सब के लिए ये इम्पोर्टेंट होगा। और ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, खासकर जो बीपीएससी के एग्जाम है उसमें। तो एईडीओ में जो है निश्चित है यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बीपीएससी का हिस्ट्री रहा है वो क्वेश्चन को रिपीट करता है। ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। इसका जो पीडीएफ है वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल सक्सेस पाठशाला विद अमित से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और इस वीडियो में जो है हम लोग देखेंगे एज से रिलेटेड, ठीक है, आयु संबंधित जो प्रश्न होते हैं रेशियो बेस्ड, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है 10 वर्ष पूर्व रमेश एवं राजीव की आयु का अनुपात 1:3 था। अब से 5 वर्ष पश्चात यह अनुपात 2:3 हो जाएगा। वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात क्या है? तो आपको 10 वर्ष पहले रमेश और राजीव की आयु का अनुपात दे रखा है 1:3। 10 साल पहले तो -10 कर देते हैं, ठीक है। और 5 वर्ष के पश्चात जो है यह 2:3 हो जाता है, यानी वर्तमान से 5 वर्ष के बाद ये 2:3 क्या हो जाएगा? 3। आयु संबंधित क्वेश्चन में बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आयु घटता है या बढ़ता है वो दोनों में घटता बढ़ता है। यानी ये जो 5 साल के बाद का बात है तो ये दोनों का घटेगा 5-5 साल, ठीक है। तो हम अगर आपसे पूछे कि इस वाले में और इस वाले में गैप कितना वर्ष का होगा, तो आप कहिएगा ये 10 वर्ष पहले का है और ये 5 वर्ष बाद का है, यानी गैप कितना का हो जाएगा? तो गैप हो जाएगा 15 वर्ष का। कितना वर्ष का गैप हो जाएगा? 15 वर्ष का। ये 10 वर्ष पहले का है और ये 5 वर्ष बाद का है, तो गैप कितना का? 15 वर्ष का हो जाएगा। तो ये 15 वर्ष का गैप दोनों में होना चाहिए ना, रमेश में भी और राजीव में भी। जो भी घटेगा 5 साल बाद की अगर बात करेंगे तो राजीव का भी तो 5 साल बढ़ेगा, तो रमेश का भी तो 5 साल ही बढ़ेगा। तो यूनिट दोनों का क्या होना चाहिए? सेम चेंज होना चाहिए। आप देखिएगा यहाँ पर ए का जो है यानी रमेश का जो है 1 बढ़ा है और राजीव में कोई चेंज नहीं, जबकि दोनों को समान रूप से बढ़ना चाहिए, है ना। तो हम लोग गैप को क्या करते हैं? बराबर। गैप को बराबर करने का कंडीशन क्या है? तो जो ऊपर वाला रेशियो है, जैसे 1 और 3 के बीच कितना का गैप है? 2 का गैप है। कितना का? 2 का। तो 2 से हम करेंगे नीचे गुना, ठीक। और नीचे वाला का जो गैप है, नीचे देखिए 2 और 3 के बीच 1 का ही गैप है, तो 1 से तो गुना करने से फर्क पड़ेगा नहीं, यानी ऊपर हमें 1 से गुना करना होता, लेकिन 1 से गुना करने पर क्या फर्क पड़ेगा? वही चीज मिलेगा, तो हम गुना नहीं करेंगे, कोई फायदा नहीं है। 1 से गुना करना मतलब नहीं करना, ठीक है। तो नीचे वाले के गैप से ऊपर गुना करना है, ऊपर वाले के गैप से नीचे गुना, यानी 1 और 3 का गैप कितना का? 2 का, तो 2 से नीचे, और 2 और 3 का गैप चूंकि 1 का ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो रेशियो हुआ वो आपका पहला वाला तो 1 और 3 ही है, लेकिन दूसरा वाला कितना हो गया? 2 दूना 4 और ये हो गया 3 दूना 6, ठीक है। अब देखिए राजीव का कितना बढ़ा है? 3। राजीव का 3 बढ़ रहा है और रमेश का 3 बढ़ रहा है, और राजीव का भी देखिए कितना बढ़ रहा है? 3 बढ़ रहा है। दोनों का सेम हो गया। जबकि वर्ष में कितना बढ़ रहा है? 15 वर्ष। 15 वर्ष। यूनिट में 3 यूनिट, यानी 3 यूनिट ही कितना है? 15 वर्ष है। 3 यूनिट ही कितना है? 15 वर्ष। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 5 वर्ष। 1 यूनिट क्या हो जाएगा? 5 वर्ष। आपसे क्या पूछा है? वर्तमान आयु का अनुपात। वर्तमान आयु का अनुपात, ठीक है। अब देखिए हम आयु निकाल के भी रेशियो निकाल सकते हैं। जैसे वर्तमान आयु आप दोनों में से कहीं से भी निकाल सकते हैं। इससे निकालिएगा पहला वाला से तो 10 वर्ष पहले का आएगा, और इससे निकालिएगा तो ये 5 वर्ष बाद का आएगा, ठीक है। तो अगर हम 5 वर्ष बाद वाला का निकालें यानी 4 यूनिट, तो 4 यूनिट आपका 20 वर्ष हो जाएगा, और 6 यूनिट यानी राजीव का 6 यूनिट तो 6 × 5 = 30 वर्ष हो जाएगा।
यानी 5 वर्ष बाद राजीव का आयु कितना है? 5 वर्ष बाद राजीव का आयु 20 वर्ष है। और सॉरी, पहले कौन है? रमेश ना, रमेश। 5 वर्ष बाद रमेश का आयु कितना है? 20। और राजीव का आयु कितना है? राजीव का आयु है 30। ये 5 वर्ष बाद की बात हो रही है। तो वर्तमान में क्या हो जाएगा? वर्तमान में 5 घटा देंगे तो 15 और 5 घटा देंगे तो ये 25। ये वर्तमान आयु आ गया। इसी का हमें रेशियो चाहिए। 5×15 = 25, यानी कितना हो जाएगा? 3:5 हो जाएगा। 3:5 हो जाएगा। लेकिन हमें आयु निकालने की कोई जरूरत नहीं है। रेशियो पूछा है, रेशियो में जवाब देंगे। अब उसके लिए समझिए, आपने कहा 1 यूनिट 5 वर्ष, 1 यूनिट 5 वर्ष। अब इसको उल्टा पढ़िए, 5 वर्ष का मतलब 1 यूनिट, 5 वर्ष का मतलब 1 यूनिट। ये देखिए, वर्तमान से 5 वर्ष के बाद, वर्तमान से 5 वर्ष के बाद आपको दिया हुआ है रमेश और राजीव की आयु का अनुपात। 5 वर्ष बाद जो है रमेश और राजीव की आयु का अनुपात कितना है? 4:6 है। ये 5 वर्ष के बाद है। 5 वर्ष बोले तो 1 यूनिट, यानी इसमें एक एक यूनिट ज्यादा है। 5 वर्ष ज्यादा का मतलब क्या? 1 यूनिट ज्यादा। तो अगर हमें वर्तमान का चाहिए तो 5 वर्ष घटाइए, 5 वर्ष घटाइए मतलब 1 यूनिट घटाइए। तो अगर एक एक यूनिट दोनों में से घटा दे तो ये कितना हो जाएगा? 3। और ये हो जाएगा कितना? 5। यानी वर्तमान में इनकी आयु का अनुपात कितना है? 3:5। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 5 गुनी है, लेकिन 15 वर्षों के बाद उसकी उम्र उसके पुत्र की उम्र की दुगनी रह जाएगी। पिता की उम्र क्या है? तो पिता पुत्र, जो पिता की उम्र है पुत्र की उम्र की 5 गुनी है, यानी पुत्र का 1 है तो पिता का 5। 15 वर्ष के बाद जो है उसकी उम्र उसके पुत्र की उम्र की दुगनी रह जाएगी, यानी पुत्र का 1 रहेगा, पुत्रा नहीं पुत्र, तो पिता का 2 हो जाएगा। कितना वर्ष के बाद? ये चीज हो जाएगी कितना वर्ष के बाद? 15 वर्ष के बाद। तो दोनों का 15 वर्ष के बाद 15-15 वर्ष तो दोनों का बढ़ना चाहिए। तो देखिए ये आपका घट ही रहा है उल्टा। तो इसको बराबर करने के लिए नीचे के गैप से ऊपर और ऊपर की गैप से नीचे। ऊपर का गैप कितना है? 4 का, तो 4 से नीचे गुना कर लिए। और नीचे चूंकि एक ही का गैप है तो कोई फायदा नहीं गुना करने से, यानी ऊपर वाला गैप, ऊपर वाला रेशियो यही रहेगा 5:1, और नीचे वाला आपका हो जाएगा 8:4। आप देखिएगा ये क्यों हुआ? क्योंकि 15 वर्ष दोनों का बढ़ा। ये देखिए कितना यूनिट बढ़ा? 3। और ये भी देखिए कितना यूनिट बढ़ा? 3। इसका मतलब 3 यूनिट ही क्या है? 15 वर्ष है। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 5 वर्ष हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है? पिता की उम्र क्या है, यानी वर्तमान उम्र। तो पिता की वर्तमान यूनिट कितना है? 5। ये पिता का वर्तमान यूनिट 5 ही है ना, ये वाला तो 15 वर्ष के बाद है, ये वर्तमान है 5। तो 5 यूनिट का कितना हो जाएगा? 25 वर्ष। 5 यूनिट का कितना हो जाएगा? 25 वर्ष। पिता की उम्र 25 वर्ष है, ऑप्शन नंबर बी। 2 वर्ष पहले एक ही आयु के व्युत्क्रम और अब से 2 वर्ष बाद उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग 2/3 है, तो ए की वर्तमान आयु क्या है? 2 वर्ष पहले यहाँ गुना नहीं दिया है तो रेशियो नहीं चलेगा, यहाँ व्युत्क्रम का योग दिया हुआ है। 2 वर्ष पहले और 2 वर्ष बाद, यानी मान लीजिए वर्तमान का आयु कितना है? x है, तो 2 वर्ष पहले कितना हो जाएगा? x-2, और 2 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा? x+2। इसके व्युत्क्रम का योग यानी 1/x-2 और प्लस 1/x+2, यही दे रखा है कितना? 2/3। तो यहाँ से जोड़ेंगे तो ऊपर हो जाएगा कितना? 2x, +2 -2 कैंसिल, और ये x-2 इंटू x+2 बराबर 2/3। 2 से कट गया, यानी 3x बराबर ये आपके पास आ जाएगा x² - 4, यानी x² - 3x + 4 = 0। ये आपका x-1 इंटू x+3, सॉरी x-4 ना हो जाएगा, x-4 इंटू x+1 = 0, यानी x का मान या तो 4 हो जाएगा और x का मान -1। चूंकि -1 होगा नहीं, ये एक एज है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, जो एक का वर्तमान आयु है ये कितना है? 4 वर्ष। ठीक है। समीर और आनंद की वर्तमान आयु, यहाँ गुना में +4 था ना, गड़बड़ हो गया। 1 मिनट, इसको तोड़ेंगे
तो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स, लेकिन प्लस 4 है, सॉरी वही ना, -4 है ना, यहाँ -4 है, वही तो कहें, -4 इक्वल टू 0, तब ठीक है, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समीर और आनंद की वर्तमान आयु क्रमशः 5:4 के अनुपात में है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:9 हो जाएगा। आनंद की वर्तमान आयु क्या है? तो वर्तमान आयु दिया हुआ है किसका किसका, समीर और आनंद के वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 5:4। 3 वर्ष के बाद ये हो जाएगी कितना, 11:9। 3 वर्ष के बाद दोनों बढ़ना चाहिए, दोनों बराबर, क्योंकि 3 वर्ष तो दोनों का बढ़ा है। तो देखिएगा ये कितना बढ़ा है 6 और ये कितना बढ़ा है 5, बराबर हो जाएगा। दोनों को बराबर बढ़ना चाहिए ना, दोनों ना 3 वर्ष बढ़ा है, दोनों क्या बढ़ा है 3 वर्ष बढ़ा है। तो क्या करेंगे, गैप समान, इसका गैप कितना का है 2 का, तो 2 से ऊपर गुना कर दिए, और इसका गैप तो 1 का है तो गुना करने की जरूरत नहीं है। तो ऊपर वाला जो यूनिट हो गया वो 10:8 और नीचे वाला 11 और 9 ही रहेगा। देखिए ये भी 1 बढ़ा और ये भी 1 बढ़ा है ना, और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों कितना वर्ष बढ़ रहे हैं, 3 वर्ष। तो एक यूनिट आपका 3 वर्ष हो गया। आपसे क्या पूछा है, अनंत की वर्तमान आयु, तो अनंत का वर्तमान अनुपात कितना है, इधर है ना 8, अनंत का वर्तमान अनुपात 8 है, तो 8 यूनिट का 8 3 24 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना ज्यादा है। 8 वर्ष के बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र के 2.5 गुना हो जाएगी, और 7 वर्ष के बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र का 3 गुना हो जाएगी। 7 वर्ष के बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की कितना गुना हो जाएगी, ये पूछा है। अच्छा, तो पिता की उम्र जो है उसके पुत्र की आयु का 3 गुना है। पिता पुत्र, पुत्र का 1 तो पिता का 3, 8 वर्ष के बाद उसके पुत्र की उम्र का 2.5 गुना। 2.5 गुना का मतलब क्या होता है, 2.5 गुना का मतलब 5/2 गुना, 5/2, यानी पुत्र 1 था तो पिता 5/2, या कह सकते हैं 5:2, 2 से गुना कर दे तो इसको हटा दीजिए। ये हो गया आपका कितना वर्ष बाद, 8 वर्ष के बाद। 8 वर्ष के बाद देखिए ये कितना बढ़ा 2 और ये कितना बढ़ा 1, तो आपको बराबर करना पड़ेगा। यहाँ का गैप कितना 3 का, और ऊपर का गैप कितना 2 का, तो 3 से ऊपर और 2 से नीचे। देखिए इस बार दोनों ऊपर नीचे गुना हो रहा है, तो ऊपर हो जाएगा 9 और 3, नीचे हो गया 10 और 4। देखिए एक एक यूनिट दोनों बढ़ा है, जबकि उम्र वर्ष में कितना बढ़ा 8 वर्ष, तो एक यूनिट क्या है 8 वर्ष है। आपसे क्या पूछा है 7 वर्ष के बाद, तो पहले वर्तमान निकाल लेते हैं। वर्तमान में 9 का कितना हो जाएगा, 9 × 72 वर्ष, और पुत्र का 3 यानी 9 सॉरी 8 3 है ना, 8 3 24 वर्ष। तो वर्तमान में कितना है 24 और 72, पिता का 72 और पुत्र का 24। 7 वर्ष के बाद पिता कितना हो जाएगा, तो 7 वर्ष के बाद पिता हो जाएगा 79, और बेटा हो जाएगा 7 वर्ष के बाद 31। ठीक है, तो कितना गुना हो गया, किधर गड़बड़ हो गया, 3 × 9 3, और ये आपका 2 से 10 और ये 4, एक यूनिट 8 वर्ष, तो 9 यूनिट 72 और 7 है तो ये 31। तो पिता का उम्र जो है पुत्र का उम्र का कितना गुना हो जाएगा, पुत्र के उम्र का कितना गुना हो जाएगा, ऑप्शन नहीं है इसमें से कोई, तो आंसर तो होना चाहिए क्या 79/31। अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं है, एक बार चेक कर ले, कैलकुलेशन में अगर कोई मिस्टेक नहीं है तो कितना हो जाएगा 79/31 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक परिवार में एक पिता व एक माता की औसत आयु 36 वर्ष है। पिता, माता व उनकी इकलौती बेटी की औसत आयु 28 वर्ष है, बेटी की आयु कितनी है। तो ये रेशियो कम और आपका जो है एवरेज का क्वेश्चन ज्यादा हो गया है ना, ये एवरेज का क्वेश्चन ज्यादा हो गया आपका, इसमें जो है कहीं भी रेशियो नहीं।
ठीक है। तो इसमें क्या क्या दिया है, पिता और माता की औसत आयु, पिता प्लस माता बटा 2 जो कि कितना है 36 है। तो पिता प्लस माता हो जाएगा कितना, 36 गुना 72। ठीक है, माता और पिता के आयु का योग जो है वो कितना है, वो है 72। आपसे कह रहा है पिता माता और उनकी इकलौती बेटी का औसत आयु, यानी तीनों का जो औसत आयु है वो 28 है। तो योग कितना हो जाएगा, योग हम यहाँ लिख देते हैं, माता पिता और बेटी डॉटर डी, इसका योग हो जाएगा 28 गुना 3, 3 गो है तो 28 तिहाई 84। तो इसमें कौन कौन है, माता पिता और बेटी है, और ये सिर्फ माता पिता है। इसमें से अगर 72 हम घटा दे तो जो बचेगा वो बेटी का बचेगा, 12 वर्ष, है ना। तो बेटी की आयु कितनी है, बेटी की आयु 12 वर्ष है, ऑप्शन नंबर बी। बात आई समझ में। माता पिता का औसत से योग निकल गया कि माता पिता का योग कितना है, माता पिता का योग जो है आपका 72 है। माता पिता और बेटी का जो औसत है वो 28 है, तो योग 84 हो गया। तो 84 में से 72 घटा देंगे तो बेटी का बच जाएगा। लिखित प्रश्न सन 1930 में रखा गया है, मृत्यु के समय एक मनुष्य की उम्र उसके जन्म के वर्ष का 29वां भाग थी। यदि मृत्यु के समय उम्र पूर्ण वर्षों में थी तो वर्ष 1900 में उसकी उम्र क्या थी। ठीक है, क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1900 वर्ष 1930 में जो है, प्रश्न सन 1930 में रखा गया कि मृत्यु के समय एक मनुष्य की उम्र उसके जन्म के वर्ष का 1/29वां भाग थी। यदि मृत्यु के समय उम्र पूर्ण वर्षों में थी तो वर्ष 1900 में उसकी उम्र क्या थी। तो मान लीजिए कि वर्ष 1900 में उसकी आयु जो थी वो x थी। ठीक है, उसकी आयु क्या थी, x थी। तो जन्म उसका किस वर्ष हुआ होगा, जन्म उसका 1900 माइनस x में हुआ होगा। बात आ रही समझ में कि अगर 2026 में आप मान लीजिए आप 26 साल के हैं तो आपका जन्म कब हुआ था, तो 2026 माइनस 26 में हुआ था। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि मृत्यु के समय जो उसकी आयु है, मृत्यु के समय जो उसकी आयु है वो पूर्ण संख्या में थी, जबकि ये भी कह रहा है कि मृत्यु के समय एक मनुष्य की उम्र उसके जन्म के वर्ष का 29वां भाग था। मृत्यु के समय जो उसकी आयु थी उसके जन्म के वर्ष का 29वां भाग, तो जन्म का वर्ष कौन है 1900 माइनस एक्स, इसका कितना भाग है, इसका 29वां भाग है, इसका 29वां भाग है क्या, उसकी मृत्यु का समय। ठीक है, मृत्यु का समय जो है, यानी मृत्यु के समय जो उसकी आयु थी वो जन्म के वर्ष का कितना है 29वां भाग है। यही तो कह रहे हैं ना, मृत्यु के समय एक मनुष्य की उम्र उसके जन्म के वर्ष का क्या था 29वां भाग था। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब कह रहा है कि यदि मृत्यु के समय उम्र जो है पूर्ण वर्षों में थी, यानी ये जो है आपका ये पूर्ण वर्षों में था, तो कह रहा है कि x का मान निकालिए। तो कहने का मतलब ये पूरा पूरा किसे कटना चाहिए, 29 से कटना चाहिए। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से इसमें रखें और ये पूरा पूरा आपका 29 से कटना चाहिए। देखते हैं, 29 से 1900 में पहले भाग कर लीजिए। तो 29 से ये आपका कितना बार में चला जाएगा, 6 बार में, 7 बार में जाएगा, 7 दूना 14 और 7 नाम 63 नहीं, 6 बार में जाएगा तो 9 छक 54 और 6 दूना 12 और 5 17, 174। तो ये आपके पास बच गया 16 जीरो, यानी 5 बार में चला जाएगा आपका 29 बचे 145, तो शेष बच गया 15। शेष क्या बच गया 15। तो 15 माइनस एक्स, तो 15 तो होगा नहीं, तो 15 के बाद अगला आपका क्या हो जाएगा 15 प्लस 29, यानी 44 माइनस एक्स जो है आपका ये क्या होना चाहिए, 44 माइनस एक्स ये क्या होना चाहिए 29 से कटना चाहिए। 44 माइनस एक्स आपका क्या होना चाहिए 29 से कटना चाहिए। तो एक तो आपका 15 था, एक 15 था। ठीक है, जो 15 माइनस एक्स आ रहा है ये 15 अगर नहीं आता, पूरा पूरा शेष 0 आता तो 15 घटाना पड़ता, 15 घटाना पड़ता, बट ऑप्शन में 15 नहीं है, तो अगला क्या मिलेगा, अगला आपको 29 प्लस 15 मिलेगा, 29 प्लस 15, क्योंकि 29 से भाग दे रहे हैं ना, तो 29 प्लस 15 यानी कितना हो जाएगा 44, 44 यानी 44 माइनस 44 करेंगे तो 0 0 कट, पूरा पूरा शेष 0 हो जाएगा। इसका मतलब 44 अगर इसमें से क्या कर दे, माइनस कर दे हम x की जगह, तो वो
क्या होगा, पूरा पूरा 29 से कट जाएगा। देखिए पहला नंबर तो आपका 15 है, पहला नंबर आपका क्या है 15 है, लेकिन 15 ऑप्शन में नहीं है, तो अगला क्या होगा 29 प्लस 15 होगा। 29 प्लस 15 बोले तो 44, तो 44 आपका जो है सही आंसर होगा। ठीक है, 44 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ये 1900 माइनस 44 कितना हो जाएगा 1856। उसका जो जन्म हुआ था वो किस में हुआ था 1856 में हुआ था। ठीक है, उसका जो जन्म है वो 1856 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। यदि उनकी आयु में 27 वर्ष का अंतर है तो 6 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी होगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु 5:2 है। उनकी आयु में 27 वर्ष का अंतर है। 27 वर्ष इनके आयु में, यानी पिता और पुत्र की आयु में 27 वर्ष का अंतर है, जबकि यूनिट में 3 वर्ष का, 3 यूनिट का, तो 3 यूनिट ही क्या है 27 वर्ष है, तो 1 यूनिट 9 वर्ष होगा। मतलब पिता का 9 पचे 45, 5 यूनिट का 45 हो जाएगा, और 2 यूनिट का 9 दूना 18 हो जाएगा। 6 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी, तो वर्तमान में 45 है, तो 6 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 51 वर्ष। एक पिता की आयु बेटे की आयु का 6 गुना है। 4 वर्ष पश्चात पिता की आयु, यहाँ नहीं है कुछ, 4 वर्ष पश्चात पिता की आयु बेटी की आयु का 4 गुना होगा। बेटे व पिता की वर्तमान आयु, तो बेटे का जो पिता की जो आयु है, पिता की आयु बेटे की आयु की 6 गुनी, यानी बेटा 1 तो पिता 6। 4 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा, 4 वर्ष के बाद 4 गुनी, यानी 4 और 1, दोनों का 4-4 वर्ष बढ़ेगा। इसका गैप 3 का और इसका गैप 5 का, तो 3 से इसमें और 5 से इसमें, तो 6 18 और ये 3, ये 5 का 20 और ये 5। देखिए 2-2 यूनिट बढ़ रहा है दोनों, जबकि एज कितना बढ़ रहा है 4 वर्ष, यानी 2 यूनिट 4 वर्ष है, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा 2 वर्ष। आपसे क्या पूछा है वर्तमान आयु, तो पिता का 18 यूनिट, 18 यूनिट का 18 दूना 36 वर्ष, और बेटे का 3 यूनिट, यानी 3 यूनिट का 3 दूना 6 वर्ष। ठीक है, 36 वर्ष और 6 वर्ष। पहले बेटा लिखा है तो बेटा का 6 और पिता का 36, ऑप्शन नंबर बी। 5 वर्ष पूर्व मीनू की आयु अमन की आयु से 3 गुना थी। 10 वर्ष पश्चात मीनू की आयु अमन की आयु से दुगनी होगी। मीनू तथा अमन की वर्तमान आयु है। 5 वर्ष पूर्व जो है मीनू की आयु अमन की आयु की 3 गुनी। मीनू अमन, ठीक है, मीनू की आयु अमन की आयु की 3 गुनी, यानी अमन 1 है तो मीनू 3। कब, 5 वर्ष पहले। 10 वर्ष पश्चात मीनू की आयु अमन की आयु की दुगनी। 10 वर्ष के बाद दुगनी हो जाएगी, ये 10 वर्ष के बाद है, प्लस 10। तो देखिए दोनों का गैप समान होना चाहिए, ये एक घट ही रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं है, तो बराबर करना होगा। नीचे गैप 1 का, ऊपर गैप 2 का, 2 से नीचे गुना कर दिए, तो ये 3 और 1 तो पहला था ही, बाद में हो गया कितना 4 और 2। देखिए 1-1 बढ़ रहा है। गैप कितना का है, ये 5 वर्ष पहले का है, ये 10 वर्ष बाद का है, तो 15 वर्ष का गैप हो गया। 1 यूनिट 15 वर्ष। आपसे पूछा है वर्तमान, तो देखिए ये 5 वर्ष पहले का है और ये 10 वर्ष बाद का है, दोनों में से कहीं भी किसी से भी वर्तमान निकाल सकते हैं। तो ये अगर 5 वर्ष पहले का निकाले तो 3 यूनिट का कितना हो जाएगा, 1 यूनिट कितना था ये 15 वर्ष ना, 15 वर्ष, तो 3 यूनिट 45 वर्ष और 2 यूनिट 1 यूनिट है ना, 1 यूनिट तो 15 वर्ष है ही। तो 5 साल पहले 45 था, तो अभी कितना हो जाएगा, अभी हो जाएगा 50 का, और ये 5 साल पहले 15 था, तो अभी कितना हो जाएगा 20 का। ठीक है, 20 का, या मीनू 50 की और अमन 20 का। मीनू 50 की और अमन 20 का वर्तमान में। बात आई समझ में। ये जो आया है ये 5 वर्ष पहले का निकाले ना पहला रेशियो से, अब दूसरा रेशियो से भी निकाल सकते थे, लेकिन जो आएगा वो 10 वर्ष बाद आता। जैसे 4 का कितना हो जाएगा 60 और 2 का 30, लेकिन ये 10 वर्ष बाद का आता, तो 10 वर्ष दोनों में से घटाते तो ये 50 हो जाता, ये आपका 20 हो जाता है। यहाँ से भी आप निकाल सकते थे, किसी एक से निकाल सकते हैं।
4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। यदि हम इनमें माँ की आयु को जोड़ दे तो औसत 6 वर्ष बढ़ जाती है। माँ की आयु क्या होगी? तो 4 बहनों का योग कितना हो जाएगा? योग 4 बहनों का तो 7 छक 28, औसत 7 है तो योग 28 वर्ष हो जाएगा। माँ का आयु जोड़ दे तो औसत जो है 6 वर्ष बढ़ जाता है, यानी 7 पहले था, अब 6 बढ़ गया तो 13। अब ये औसत 13 हो जाता है। कब? जब 4 गो बेटी और प्लस एगो मम्मी आ जाती है, तब तो टोटल 5 गो। तो योग कितना हो जाएगा? 13 गुना 5 यानी 65 वर्ष। बात आई समझ में कि 5 गो हो गई ना, 4 गो बेटी और एक माँ, तो अब जो औसत है वो 6 बढ़ गया, मतलब पहले 7 था तो 6 बढ़ा देंगे तो 13। तो 13 औसत है 5 गो का, योग हो जाएगा 13 गुने 5 यानी 65 वर्ष। चारों बेटी का 28 वर्ष था, माँ को लेकर 65 वर्ष, तो माँ की आयु 65 में से 28 घटा देंगे तो 2 और 35 कितना? 37 वर्ष। माँ की आयु कितनी है? 37 वर्ष है, ऑप्शन नंबर ए। यदि अब से 8 वर्ष बाद एक आदमी की आयु अब से 8 वर्ष पहले एक आयु की दुगनी होगी तो वर्तमान आयु अब से 8 वर्ष बाद एक आदमी की जो आयु है 8 वर्ष पहले की आयु की दुगनी होगी। तो मान लीजिए अभी आयु कितना है? x। अब से 8 वर्ष बाद x प्लस 8, अब से 8 वर्ष पहले x माइनस 8 करा। अब से 8 वर्ष बाद की आयु अब से 8 वर्ष पहले की आयु की कितनी गुनी है? 2 गुनी है। तो x प्लस 8 बराबर 2x माइनस 16, यानी यहाँ से आपके पास x बराबर कितना आ जाएगा? 24। यानी आदमी की आयु कितनी वर्ष है? 24 वर्ष है, ऑप्शन नंबर ए। सीता की आयु राम की आयु की दुगने से 8 अधिक है। यदि n वर्ष बाद सीता की आयु राम की आयु की दुगनी होगी तब इनका मान ज्ञात कीजिए। सीता की आयु राम की आयु की कितनी है? दुगने से 8 वर्ष अधिक है। दुगने से 8 वर्ष अधिक है, यानी सीता की आयु राम की आयु की दुगने से, तो राम का x है तो सीता की 2x प्लस 8 है। राम सीता उल्टा हो गया, सीते का आयु ज्यादा है। यदि n वर्ष बाद सीता की आयु राम की आयु की दुगनी होगी, n वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा? x प्लस n, और ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 8 प्लस n। ठीक है, तो अब कह रहा है कि n वर्ष के बाद जो है राम की आयु की दुगनी हो जाएगी, किसकी? सीता की आयु, यानी x प्लस n जो है ये दुगना हो जाएगा 2x प्लस 8 प्लस n के। ठीक है, तो यहां से आपके पास ये कितना हो जाएगा? x प्लस एन बराबर 4x प्लस 16 प्लस 2n। तो ये तो सॉल्व ही नहीं होगा, है ना, ये तो ज्ञात ही नहीं किया जा सकता है। कैसे ज्ञात करेंगे? दो गो चर है, कौन कौन? x और n। चर दो गो है और समीकरण एक गो है, तो ये सॉल्व होगा। ये सॉल्व यदि n वर्ष बाद सीता की आयु राम की आयु की दुगनी है। अच्छा, सीता की आयु राम की आयु की दुगनी ना है, 1 मिनट। सीता की आयु राम की आयु की दुगनी है, तो ये आपका हो जाएगा कितना? 2x प्लस 2n बराबर 2x प्लस 8n। 2x प्लस 8n, हाँ तो हो जाएगा ना, 2x से 2x खत्म, यानी n बराबर कितना आ गया? 8। n बराबर कितना आ गया? 8। ठीक है, तो 8 वर्ष के बाद जो है दुगनी हो जाएगी। बात सही है, 8 वर्ष के बाद दुगनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। हम राम का सीता का दुगना कर रहे थे। सीता की आयु राम की आयु कितनी है? दुगनी है, यानी 2x प्लस 8 प्लस n जो है ये x प्लस n का कितना है? 2 गुना है। 20 वर्ष के बाद मनोज की आयु उसके वर्तमान आयु की 5 गुनी हो जाएगी, तो वर्तमान आयु क्या है? 20 वर्ष के बाद कितना हो जाता है? 5 गुना। तो अभी मान लीजिए x है तो 20 वर्ष के बाद x प्लस 20 हो जाएगा। ये जो है 20 वर्ष के बाद ये अभी की आयु का कितना गुना है? 5 गुना है, यानी 5x बराबर x प्लस 20, तो 4x बराबर 20, यानी x बराबर कितना हो गया? 5। अभी वर्तमान आयु कितना है? 5 वर्ष है। 20 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा? 25, जो कि 5 का कितना गुना हो जाएगा? 5 गुना हो जाएगा। दो भाइयों की आयु का अनुपात 5:8 है और उनकी आयु में अंतर 12 वर्ष। यूनिट में कितना का अंतर है? 3 का। आयु में 12 वर्ष। 3 यूनिट 12 वर्ष, तो 1 यूनिट 4 वर्ष। उनकी आयु तो 5 यूनिट 20 वर्ष और 8 यूनिट 8 चौका 32 वर्ष। तो उनकी आयु 20 और 32 है, ऑप्शन नंबर ए।
एक लड़की की आयु उसके पिता की आयु की 1/4 है। उस लड़के तथा पिता की आयु का योग 35 है। तदनुसार उसके पिता की 8 वर्ष के बाद आयु कितनी होगी? लड़की की आयु और उसके पिता की आयु की 1/4 है, यानी पिता का 4 है तो लड़का का 1 हो जाएगा। पिता लड़का, ठीक है। अब कह रहा है कि इन दोनों का योग 35 है, तो 4 और 1 5 यूनिट कितना है? 5 यूनिट 35 वर्ष है, तो 1 यूनिट 7 वर्ष होगा। तो पिता का 4 यूनिट कितना? 28 वर्ष। वर्तमान में 28 वर्ष है पिता की आयु, लेकिन पूछ रहा है 8 वर्षों के बाद पिता की आयु क्या होगी? तो 8 वर्षों के बाद 28 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 36 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 9:11 था। 6 वर्ष के बाद ए और बी की आयु का अनुपात 7:8 होगा। बी का वर्तमान आयु, ए और बी का दिया है 4 वर्ष पहले 9 और 11, ये 4 वर्ष पहले है। 6 वर्ष के बाद जो है ये हो जाएगा 7:8। दोनों का समान होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, लेकिन ये 2 घट ही रहा है, तो इसका गैप 1 का, इसका गैप 2 का, 2 से नीचे गुना कर देंगे तो ऊपर वाला तो 9 11 ही रहेगा, नीचे वाला हो जाएगा 14 और 16। देखिए ये भी 5 यूनिट, ये भी 5 यूनिट, जबकि वर्ष में ये 4 वर्ष पहले था, ये 6 वर्ष बाद है, यानी कितना का गैप है? 10 वर्ष। तो 5 यूनिट जो है आपका वो 10 वर्ष हो जाएगा, तो 1 यूनिट 2 वर्ष। आपसे पूछा किसका है? बी की वर्तमान आयु। बी की वर्तमान आयु दोनों में से किसी से निकाल सकते हैं। अगर यहाँ से निकालेंगे तो 4 वर्ष पहले का आएगा, यहाँ से निकालेंगे तो 6 वर्ष पहले। यहाँ से निकालते हैं तो 11 यूनिट 22 वर्ष, लेकिन याद रखिएगा ये 4 वर्ष पहले का है, 4 वर्ष पहले का है, तो अभी का क्या हो जाएगा? 22 + 4 यानी 26 वर्ष। वर्तमान आयु 26 वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी। दो व्यक्तियों ए और बी की आयु का जोड़ 50 है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 5:3 था, तो ए और बी का वर्तमान आयु क्या है? 5 वर्ष पूर्व दिया हुआ है 5:3 और वर्तमान का योग 50 है। बताइए अगर वर्तमान का योग दोनों का 50 है तब 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग कितना रहा होगा? दिमाग लगाइए। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग, तब 5 वर्ष ए का भी घटेगा, 5 वर्ष ए का भी घटेगा और 5 वर्ष बी का भी घटेगा। दोनों का ना 5-5 वर्ष घटेगा, यानी 10 घट जाएगा। यानी 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का योग कितना था? 40 वर्ष। समझ में आई बात? कि अभी वर्तमान में अगर दो आदमी का योग 50 वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व उनका योग क्या रहा होगा? तो दोनों का 5-5 वर्ष कमेगा, यानी कितना वर्ष? 10 वर्ष। तो अभी अगर 50 है तो 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग कितना था? 40 वर्ष था। क्योंकि 5 वर्ष पहले आपको रेशियो दे रखा है कि ए और बी की आयु का रेशियो 5:3 है, जबकि योग कितना है? तो 5 और 3 8, और ये हमें पता है कि योग कितना है? 40 वर्ष। 40 वर्ष, तो 1 यूनिट 5 वर्ष हो जाएगा। तो इसका पूछा है ए और बी का, तो 5 यूनिट हो जाएगा 25 वर्ष और 3 यूनिट हो जाएगा आपका 15 वर्ष। लेकिन ये कब? ये आपका 5 वर्ष पहले का है, तब 5 वर्ष पहले 25 और 15 का था, तो वर्तमान में 5-5 जोड़ देंगे तो ये 30 का हो जाएगा और ये 20 का हो जाएगा, यानी ए 30 का और बी 20 का। ऑप्शन नंबर ए। पिता पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 था। उनकी आयु का गुणनफल 756। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो गुणनफल इस बार दिया हुआ है। गुणनफल में आपको x मानना होगा, क्योंकि जब गुना करते हैं तो x × x क्या हो जाता है? x² हो जाता है। तो एक पिता का मान लिए 7x और पुत्र का 3x, इनका गुणनफल तो 21x², ये दिया हुआ है 756। 21 × 63 और 21 × 6 126, यानी x² 36, तो x बराबर हो गया 6। तो पिता का हो जाएगा 7 × 6 42 और पुत्र का हो गया 18। आपसे पूछा है 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद पिता का कितना हो जाएगा? 48 और पुत्र का कितना हो जाएगा? 18 + 6 यानी 24। 24 दूना 48 यानी 2:1। ऑप्शन नंबर ए। राहुल के पिता की उम्र राहुल की उम्र की तिगुनी है। 12 साल बाद राहुल के पिता की उम्र राहुल की उम्र की दुगनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु। पिता राहुल की उम्र की तिगुनी 1:3। 12 साल बाद हो जाएगी दुगनी, यानी 2:1। 1 का गैप है, यहाँ 2 का गैप है, 2 से गुना किए तो 3 और 1, और ये हो गया आपका 4 और 2। 1 बढ़ा है, जबकि
साल में कितना बढ़ा है, 12 साल, तो 1 यूनिट 12 वर्ष। आपसे पूछा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितना है, 3 और 1, 3 यूनिट 36 वर्ष और 1 यूनिट तो 12 वर्ष है ही, तो पिता का 12 और पुत्र का 36, ऑप्शन नंबर ए। पिता और उनके पुत्र की आयु का मध्यमान 27 वर्ष है, 18 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी, तो उनकी वर्तमान आयु, तो पिता और पुत्र की आयु का माध्यमान यानी माध्य दिया हुआ है 27, तो योग कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा 54, योग हो जाएगा 54। अब कह रहा है 18 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी, 18 वर्ष बाद जो है पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मान लीजिए पिता का x है, पिता का x है, तो पुत्र का कितना हो जाएगा, पुत्र का हो जाएगा 54 माइनस एक्स, 54 माइनस एक्स। ऐसे आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो कि 18 वर्ष बाद क्या क्या होगा, सो लेकिन हम सॉल्व कर रहे हैं प्रॉपर, तो 18 वर्ष के बाद पिता का क्या हो जाएगा, 18 प्लस एक्स, और पुत्र का हो जाएगा 54 माइनस एक्स प्लस 18। अब कह रहा है कि 18 वर्ष बाद जो पिता की आयु है यानी x प्लस 18, ये आपका कितना हो जाएगा, 72 ना, 72 माइनस एक्स का कितना है, दुगुना है, तो x प्लस 18 बराबर हो गया 144 माइनस 2x, यानी 3x बराबर 144 माइनस 18 यानी 126, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 42, यानी पिता का कितना है, 42 है, तो पुत्र का 54 माइनस 42 यानी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ये पिता का है, पिता का 42 और पुत्र का 12, ऑप्शन नंबर ए। बाकी इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे कि योग 54 आ रहा है, योग 54 सबका है, 18 वर्ष के बाद, 18 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, ये आपका 60 हो जाएगा और ये आपका 30 हो जाएगा, तो दुगना हो गया, पहले ऑप्शन से ही चेक हो जाता है, ठीक है। अनिल की उम्र सुनीता की उम्र से, यहाँ उम्र होना चाहिए ना, उम्र नहीं, उम्र, अनिल की उम्र सुनीता की उम्र से दुगनी है, ठीक है। अनिल की उम्र सुनीता की उम्र की दोगुनी है, यानी 1 है तो ये 2 है। 3 वर्ष पहले उसकी उम्र सुनीता की उम्र की तिगुनी थी, 3 वर्ष पहले कितनी थी, तिगुनी थी। तो देखिए दोनों में सेम घटाव होना चाहिए, लेकिन है नहीं, यहाँ का गैप 2 का, ऊपर का 1, 2 से ऊपर गुना कर दिए तो 4:2 था, ये 3:1 हो गया, 1 का कमी हुआ कितने के कारण, 3 वर्ष के कारण, तो 1 यूनिट 3 वर्ष है। आपसे पूछा है अनिल की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 4 यूनिट अनिल का, यानी 4 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 5:3 है, उनकी आयु निरूपित करने वाली संख्याओं का गुणनफल 960 है, 6 वर्ष बाद उनकी आयु, तो पिता और पुत्र का मान लेते हैं 5x और 3x, इसका गुणनफल 15x² बराबर 960, 15 6 का 90, 15 चौका 60, यानी x² बराबर 64, x बराबर 8, यानी पिता का हो जाएगा 5 8 40 और पुत्र का हो जाएगा 8 3 24, ये वर्तमान है। 6 वर्ष के बाद उसकी आयु का अनुपात, तो 6 वर्ष बाद पिता हो जाएगा कितना, 46 का, और पुत्र हो जाएगा 30 का, यानी 23:15, 23:15, ऑप्शन नंबर डी। अरुण और भारती की आयु का योग 24 वर्ष है, जिसमें अरुण बड़ा है, यदि अरुण और भारती की आयु दुगनी कर दी जाए तो अंतर 8 वर्ष है। अरुण की आयु, अरुण और भारती का आयु का योग दिया हुआ है, अरुण प्लस भारती कितना, 24, अरुण बड़ा है, यदि अरुण और भारती की आयु दुगनी कर दी जाए तो अंतर, यानी इनकी दुगने का अंतर कितना है, 8 वर्ष। करने के बाद दुगने का अगर अंतर 8 वर्ष है तो नॉर्मल अंतर कितना होगा, 4 वर्ष। ये समझने वाली बात है कि अगर किसी दो चीज के आयु के दुगने का अंतर अगर 8 है तो उनकी आयु का अंतर कितना हो जाएगा, आधा, यानी 4 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। यानी 2a माइनस 2b, अगर आपके पास 8 है तो a माइनस 4 सकते हैं ना, तो a माइनस b आपके पास कितना है, 4, तो 2a बराबर 28, यानी a बराबर 14, और a 14 रखेंगे तो b कितना हो जाएगा, 10। अरुण की आयु कितनी है, तो अरुण की आयु पूछा ना, 14 हो जाएगा, भारती का 10। 12 वर्ष पहले अनिल, अरुण और बीसू की आयु का अनुपात
5 अनुपात यहाँ पे 1 अनुपात 2 होना चाहिए। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 10 अनुपात, यहाँ 1 होना चाहिए ना, 10 अनुपात 1 अनुपात 7 होगा। तो अनिल और बीसू की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? तो 12 वर्ष पहले, अच्छा ये वो है ना, ठीक, अनिल और बीसू ही तो है, हम 3 को पढ़ रहे हैं। अनिल और बीसू का 5 12 है, 12 वर्ष पहले, और 8 वर्ष के बाद जो है ये हो जाएगा आपका कितना, 10 और 17। तो देखिए ये 5 बढ़ा और ये भी 5 बढ़ा, दोनों 5 बढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। वर्ष में कितना का गैप है, ये 12 वर्ष पहले, ये 8 वर्ष बाद, यानी 20 वर्ष का। तो 5 यूनिट ही क्या है, 20 वर्ष है, तो 1 यूनिट 4 वर्ष होगा। आपसे पूछा है अनिल और बीसू की वर्तमान आयु का अनुपात, ठीक है। अब वर्तमान आयु का अनुपात कहाँ से निकाल सकते हैं, देखिए यहीं से निकाल लें कि 4 यूनिट आपका कितना है, 4 वर्ष जो है आपका 1 यूनिट है, उल्टा पढ़िए, 4 वर्ष जो है आपका 1 यूनिट है। यहाँ 8 वर्ष बाद की बात चल रही है ना, तो 8 वर्ष कितना यूनिट हो जाएगा, 8 वर्ष 2 यूनिट, यानी ये वर्तमान से 2 यूनिट ज्यादा है। तो वर्तमान का कितना हो जाएगा, 2 यूनिट, 2 यूनिट इसमें से घटा लेंगे तो हो जाएगा 8 और 15। वर्तमान में इनकी आयु का अनुपात कितना है, 8 अनुपात 15 है, ऑप्शन नंबर बी। राहुल की उम्र और उसके पुत्री अमन की उम्र का अनुपात 9:1 है और उनकी उम्रों का गुणनफल 144। 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग क्या होगा? तो 9 और x, 9x और x मान लिए तो गुणनफल 9x स्क्वायर हो गया 144, 9 से 16 बार में, यानी x बराबर आ गया कितना, 4। यानी राहुल का उम्र 9 चक 36, x का वैल्यू रख देंगे तो, और पुत्र का हो जाएगा x यानी 4। 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना, ये आपका 40 हो जाएगा, ये 8 का हो जाएगा, तो आयु का योग 48 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कक्षा 1 में औसत आयु 20 वर्ष के 12 छात्र हैं और कक्षा 2 में औसत आयु 23 वर्ष के 16 छात्र हैं। इन दोनों कक्षाओं के सभी छात्रों का के लिए लगभग औसत आयु, तो ये आपका एज से नहीं बल्कि एवरेज का क्वेश्चन है कि 12 छात्र का 20 वर्ष औसत आयु है और 16 छात्र का 23 है, तो टोटल 28 छात्र का कितना होगा? तो मान के चलिए सबका 20 है, लेकिन ये इसे 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा है कितना में, 16 में, तो 16 3 48, और यही 28 के 28 को क्या करते हैं, बांट देते हैं। 4 चौका 16, 7 चौका 28, यानी 20 प्लस 12/7, 20 प्लस 12/7, यानी 20 प्लस 7 एकम 7, और यहाँ हो गया 5 7 7 49, यानी लगभग 21.7 वर्ष होगा, ऑप्शन नंबर डी। पति पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 65 हो जाएगा, सॉरी 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 65 हो जाएगा। उनकी शादी के समय 65 नहीं होगा, यहाँ पे 6:5 होगा। शादी के समय उनकी आयु का अनुपात 4:3 था, तो उन्होंने कितने वर्ष पहले शादी की थी? वर्तमान जो है पति और पत्नी के वर्तमान आयु का अनुपात है 5:6:4। 6 वर्ष के बाद ये हो जाता है 6:5, तो दोनों का 1-1 यूनिट बढ़ा, दोनों का 1-1 यूनिट बढ़ा, और वर्ष में कितना बढ़ा, 6 वर्ष, यानी 1 यूनिट कितना है, 6 वर्ष है, 1 यूनिट कितना है, 6 वर्ष। अब कराया कि शादी के समय उनकी आयु का अनुपात कितना था, 4:3 था। अब देखिए शादी के वर्ष जो है उनकी आयु का अनुपात 4:3 था, तो देखिए ये जो आपका है ये वर्तमान आयु, ये 5 और 4 है ना, इसमें से 1-1 घटाएंगे तो कितना, 4 और 3 हो जाएगा, 4 और 3 हो जाएगा, यानी 1 यूनिट वर्ष पहले, 1 यूनिट वर्ष पहले उन्होंने शादी की थी, और 1 यूनिट का मतलब कितना वर्ष है, 6 वर्ष। बात आ रही समझ में कि वर्तमान में आयु का अनुपात 5:4 है और शादी के समय 4:3 था। कितना यूनिट कम था दोनों में, 1-1 यूनिट, और 1 यूनिट का मतलब 6 वर्ष, तो 6 वर्ष पहले उन्होंने शादी की थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:15 है। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 6:13 था। अब से 8 वर्ष के बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या हो? ए और बी का वर्तमान आयु 8:15, 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 6 और 13,
तो देखिए दो दो कमरा है, दो दो कमरा है, दोनों का समान 8 वर्ष कमा है, तो 2 यूनिट 8 वर्ष है, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा 4 वर्ष। आपसे पूछा है अब से 8 वर्ष बाद, अब से 8 वर्ष बाद, तो अभी वर्तमान में कितना है 8 और 15 यूनिट है ना, तो 8 का कितना हो जाएगा 8 चौका 32। और चूंकि आपसे क्या पूछा है अभी से 8 वर्ष बाद, तो यहाँ देखिए 4 वर्ष का 1 यूनिट है, 4 वर्ष का उल्टा पढ़िए, 4 वर्ष का मतलब 1 यूनिट, तो 8 वर्ष का कितना हो जाएगा 8 वर्ष का 2 यूनिट, यानी हमें दो दो यूनिट बाद, वर्तमान से 2 यूनिट बाद, वर्तमान में 8 और 15 है, 2 यूनिट दोनों में बढ़ा देंगे तो 10 और 17 हो जाएगा, यानी 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 10:17 हो जाएगा। राहुल और उसकी बहन के आयु में अनुपात 3:4 है। 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 13:19 था। राहुल की वर्तमान आयु, तो राहुल और उसकी बहन आयु 3:4, 10 वर्ष पहले, यानी 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 13 और 19 था। तो ये घटना चाहिए ना बराबर बराबर, उल्टा बढ़ ही रहा है, तो क्या बराबर करेंगे, इसका 6 का ऊपर का 1 का, तो 6 से ऊपर गुना कर दिए, 6 18, 6 चौक 24 और नीचे 13 और 19। देखिए दोनों का गैप सेम सेम है, कितना 5 का, यानी 5 कमी हो रहा है, जबकि वर्ष में कितना कम रहा है 10 वर्ष, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा 2 वर्ष, 1 यूनिट हो जाएगा 2 वर्ष। आपसे क्या पूछा है राहुल की वर्तमान आयु, राहुल का वर्तमान कितना है 18, 18 यूनिट हो जाएगा, 18 दूना 36 वर्ष। राहुल का कितना है वर्तमान 36 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। अजय और विजय के वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 4 वर्ष पहले उनकी उम्र 3:5 के अनुपात में थी। विजय की वर्तमान आयु 2-3 था, तो अजय विजय, 4 वर्ष के बाद ये कितना हो गया 3 और 5, 3 और 5, तो देखिए ये एक ही बढ़ा, ये 2 बढ़ गया, बराबर बढ़ना चाहिए ना, दोनों 4-4 वर्ष बढ़ रहा है तो बराबर बढ़ना चाहिए। तो इसका गैप 2 का है, 2 से ऊपर, ऊपर का गैप 1 ही का है, तो ये 4 और 6 हो जाएगा, और ये 3 और 4 वर्ष पहले है ना, तो -4, तो और ये कितना हो जाएगा 3 और 5 ये, तो एक एक दोनों में घटा, और एक घटने का मतलब 4 वर्ष घट रहा है, तो 1 यूनिट 4 वर्ष है। वर्तमान में किसका पूछ रहा है विजय का, विजय का 6 है वर्तमान में, तो 6 का कितना हो जाएगा 6 छक 24 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 12 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 2:3 था। ए और बी की वर्तमान आयु का योगफल, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 12 वर्ष पहले कितना हो जाता है 2 और 3, देखिए दोनों का एक एक यूनिट घट रहा है, और वर्ष में 12 वर्ष घट रहा है, यानी 1 यूनिट कितना है 12 वर्ष है, 1 यूनिट 12 वर्ष है। वर्तमान आयु का योग पूछा है, तो वर्तमान में ए कितना है 3 और बी कितना है 4, तो योग 7, 7 का कितना हो जाएगा 12 सत्ते 84 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। रवि की आयु श्याम की आयु का 3/5 है। x वर्ष बाद रवि और श्याम की आयु का अनुपात 5:7 हो जाता है। यदि आरंभ में उनकी आयु का योग 32 है, तो x का मान क्या है। रवि की आयु श्याम की आयु की, श्याम की आयु की कितनी है, श्याम की आयु की 3/5 है, 3/5 है, मतलब श्याम का 5 है, तो रवि का कितना है 3 है। x वर्ष के बाद कितना हो जाता है 5 और 7 हो जाता है, x वर्ष के बाद 5 और 7, तो देखिए दोनों का 2-2 यूनिट बढ़ा है, यही 2 यूनिट का वैल्यू x दिया हुआ है, यानी हमें 2 यूनिट का वैल्यू चाहिए, जबकि आपको दे रखा है कि इसका जो वर्तमान आयु है उसका योग 32 वर्ष है, तो वर्तमान आयु में यूनिट 3 और श्याम का 5, टोटल कितना 8, और 8 ही आपका कितना है 32 वर्ष है, तो एक कितना हो जाएगा 4 वर्ष, आपको कितना यूनिट चाहिए 2 यूनिट, तो 2 यूनिट कितना हो जाएगा 8 वर्ष। 8 वर्ष के बाद जो है उनका अनुपात 5:7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एक पिता और उसके पुत्र की औसत आयु 24 वर्ष है। 6 बाद उनकी आयु का औसत क्या होगा, तो 6 वर्ष दोनों बढ़ेगा ना, औसत अगर किसी संख्या में प्रत्येक का मान उतना ही बढ़ा दे तो औसत भी उतना बढ़ जाएगा, तो 2 का योग अगर 24 है, 2 का औसत अगर 24 है, और दोनों में प्रत्येक का 6-6 वर्ष बढ़ा दे तो औसत भी क्या हो जाएगा 6 वर्ष बढ़ जाएगा। बात आ रही समझ में कि 5 का औसत जो है, 5 का औसत मान लीजिए 25 है, अब प्रत्येक संख्या को अगर हम 3-3-3 बढ़ा दे तो औसत 3 बढ़ जाएगा 28 हो जाएगा। उसी तरह पिता और पुत्र का जो औसत है वो 24 है,
अब पिता का भी 6 वर्ष बढ़ा दिए, पुत्र का भी 6 वर्ष बढ़ा दिए, तो औसत भी 6 वर्ष बढ़ के कितना हो जाएगा, 24 + 6 यानी 30 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 4 वर्ष पहले श्याम की आयु राम की आयु की 3/4 गुनी थी। 4 वर्ष बाद श्याम की आयु राम की आयु की 5/6 गुनी होगी श्याम की वर्तमान आयु। 4 वर्ष पहले श्याम की आयु राम की आयु की, तो श्याम की आयु राम की आयु की 3/4, यानी राम 4 था तो श्याम 3 था। ये आपका 4 वर्ष पहले की बात हो रही है। और 4 वर्ष बाद जो है श्याम की आयु राम की आयु की 5/6 गुनी, यानी राम 6 था तो श्याम 5 हो जाएगा। कब? ये आपका 4 वर्ष बाद की बात हो रही है। तो दोनों का गैप समान होना चाहिए। देखिए ये 2 का गैप है, यहाँ भी 2 का गैप है, ठीक है। और 2 का गैप में उम्र का कितना गैप है, ये 4 वर्ष पहले, ये 4 वर्ष बाद, यानी 8 वर्ष का। कहने का मतलब 2 यूनिट ही 8 वर्ष है, तो 1 यूनिट आपका 4 वर्ष हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है, श्याम की वर्तमान। तो वर्तमान आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहीं से निकाल लेते हैं। 5 यूनिट 20 वर्ष, लेकिन ये 20 वर्ष कब का है, 4 वर्ष बाद का है। तो अभी का कितना हो जाएगा, 4 घटा देंगे तो 16 वर्ष। और श्याम की वर्तमान आयु 16 वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी। 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:4 था। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। अब से 7 वर्ष के बाद ए और बी की आयु का योग क्या होगा। वर्तमान में जो दिया हुआ है ए और बी का वर्तमान 6-5 है, ये दूसरा वाला में है ना। और 8 वर्ष पहले कितना था, 5 और 4, ये 8 वर्ष पहले की बात हो रही है। देख रहे हैं एक एक यूनिट घट रहा है, तो 1 यूनिट ही कितना है, 8 वर्ष है। आपसे पूछा है वर्तमान में अब से 7 वर्ष बाद ए और बी की आयु का, तो वर्तमान में योग कितना हो जाएगा, 6 और 5 11, 11 8 88 वर्ष वर्तमान में है। लेकिन आपसे पूछा है 7 वर्ष बाद, तो 7 वर्ष दोनों का बढ़ेगा ना, ए का भी और बी का भी, तो 7 7 14 वर्ष योग में बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 102 वर्ष। तो 7 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 102 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 1 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 था। अब से 7 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 9:7 होगा। बी की वर्तमान आयु। 1 वर्ष पूर्व ए और बी का दिया है 4 और 3, ये 1 वर्ष पूर्व का है। 7 वर्ष बाद जो है 9 और 7 हो जाएगा, 7 वर्ष बाद 9 और 7। तो देखिए ये 5 बढ़ा है और ये 4 बढ़ा है, बराबर नहीं है, बराबर करना होगा। नीचे का गैप 2 का, ऊपर का गैप 1 का, तो 2 से ऊपर गुना कर दिए तो 8 और 6, और ये 9 और 7। देखिए 1 यूनिट बढ़ा, यानी 1 यूनिट वर्ष में कितना, ये 1 वर्ष पहले का, ये 7 वर्ष बाद का, यानी 8 वर्ष हो जाएगा। 1 यूनिट 8 वर्ष है। आपसे पूछा है बी का वर्तमान। बी का वर्तमान यहीं से निकाल लेते हैं, 1 वर्ष पहले से 6 यूनिट कितना हो जाएगा, 8 6 48 वर्ष। लेकिन ये 1 वर्ष पहले का है, ये 1 वर्ष पहले का है, तो वर्तमान का कितना हो जाएगा, वर्तमान का हो जाएगा 49 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए। ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। यदि अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:20 हो जाता है, तो बी का वर्तमान आयु, ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। 5 वर्ष बाद 13 और 20 हो जाता है। तो अब देखिएगा ये 10 बढ़ गया और ये आपका 15 बढ़ गया, दोनों का बराबर बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये 5 वर्ष बाद की बात हो रही है। तो यहाँ का गैप कितना, 7 का, और ऊपर का गैप 2 का। तो 7 से ऊपर 2 से नीचे, तो ये हो गया 7 21, 7 5 35, और ये आपका हो गया 26, और ये 40। तो देखिए 5-5 यूनिट ये बढ़ रहा है, जबकि एज कितना है, 5 वर्ष। तो 5 यूनिट मतलब 5 वर्ष, यानी 1 यूनिट आपका 1 वर्ष है। 1 यूनिट 1 वर्ष है। बी की वर्तमान आयु, बी की वर्तमान आयु कितना, 35 यूनिट, तो 35 यूनिट का कितना हो जाएगा, 35 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 9:10 होगा। उनकी वर्तमान आयु का योगफल। ए और बी का दिया है 4 5 7 वर्ष पहले का, और 8 वर्ष बाद का दिया है 9 और 10 8 वर्ष बाद का। तो गैप बराबर होना चाहिए। देखिए 5 का बराबर है, तो 5 यूनिट कितना में, 7 पहले 8 बाद, यानी 15 वर्ष। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 5 वर्ष। आपसे पूछा है आयु का योगफल, वर्तमान आयु का योगफल, तो आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। ये आप पहले से भी निकालेंगे, पहले से जब निकालेंगे तो 7 वर्ष पहले का आएगा, अभी का निकालेगा तो 8 वर्ष बाद का आएगा। वर्तमान के लिए दोनों में से किसी से निकाल सकते हैं। चलिए पहला से ही निकालते हैं। तो 7 वर्ष पहले ए का 4 था, बी का 5, तो कितना हो गया, 9 4 5 9। तो
तो 1 यूनिट आपका कितना है, 3 वर्ष ना, 1 यूनिट 3 वर्ष है, तो 9 यूनिट 27 वर्ष। ये 27 वर्ष योग कब आया है, 7 वर्ष पहले, दोनों का 7-7 वर्ष पहले। तो वर्तमान में दोनों का 7-7 वर्ष यानी 14 वर्ष बाद हो जाएगा, कितना, 41 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी। पिता और पुत्र की आयु में 15 वर्ष का अंतर है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी थी। दोनों की वर्तमान आयु क्या है। 5 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु का अंतर दिया हुआ है 15 वर्ष, ठीक है। यानी पिता का अगर x है, या पुत्र का मान लेते हैं, पुत्र का x है तो पिता का x प्लस 15 हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी, तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु x प्लस 10 और पुत्र की आयु x माइनस 5, ठीक है। 5 वर्ष पहले पिता का x प्लस 10 और पुत्र का x माइनस 5, पिता का जो है वो पुत्र का कितना था, दोगुना था। तो x प्लस 10 बराबर 2x माइनस 10, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 20। x बराबर 20 यानी बेटे का 20 है तो पुत्र का कितना, पिता का कितना हो जाएगा, 20 प्लस 15 यानी 35। पिता का 35 है और बेटा का 20 है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सात वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:7 होगा। वर्तमान आयु का योगफल। ए और बी का 2 और 3 था 7 वर्ष पहले, 3 वर्ष बाद 5 और 7 हो जाएगा। गैप देखिए 3 का और ये 4 का बराबर नहीं है, तो बराबर करेंगे। इसका 2 का है और इसका 1 का, तो 2 से ऊपर 4 6 और 5 7, देखिए 1 1 बढ़ा है, जबकि गैप कितना का है, ये 7 पहले का है, ये 3 बाद का, 10 का हो जाएगा। तो 1 यूनिट 10 वर्ष। आपसे क्या पूछा है, वर्तमान का योग। वर्तमान का योग कहाँ से निकालिएगा, बाधे से निकाल लीजिए। 7 और 5 12, 12 का कितना हो जाएगा, 120 वर्ष। लेकिन ये याद रखिएगा ये 3-3 वर्ष बाद का है, तो 3 वर्ष बाद का है तो वर्तमान का कितना हो जाएगा, 3 माइनस करना होगा, यानी 6 माइनस करना होगा, तो ये 114 वर्ष हो जाएगा। वर्तमान में आयु का योग 114 है। ऑप्शन नंबर ए। आखिरी क्वेश्चन होगा ये। ए और बी की आयु का अनुपात 8 वर्ष है। पहले 8 वर्ष पहले 2 और अनुपात 3 था। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:7 था। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो ए और बी का 8 वर्ष पहले था 2 और 3 8 वर्ष पहले, और 4 वर्ष पहले था 5 और 7, 5 और 7 था 4 वर्ष पहले, ठीक है। देखिए ये 3 बढ़ा, ये 4 बढ़ा, बराबर नहीं है, बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए इसका गैप 2 से, तो 2 से ऊपर गुना और 1 से नीचे, तो कोई फायदा है नहीं। 4 और ये 3 और ये 5 और 7, सॉरी 4 और 6 हो जाएगा ना, 4 और 6 और ये 5 और 7, तो 1 1 बढ़ गया। ये 1 का गैप आप ध्यान रखिएगा, ये 8 वर्ष पहले, ये 4 वर्ष पहले, मतलब गैप कितना का, 4 वर्ष का ना। 8 वर्ष पहले और 4 वर्ष पहले, लेकिन गैप 4 वर्ष का हो जाएगा। ये प्लस नहीं है, दोनों माइनस है, तो गैप कितना का होगा, 4 वर्ष का ही होगा ना। आपसे क्या पूछा है, 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्या रहा होगा। 8 वर्ष बाद, सॉरी पहले नहीं है ना, 8 वर्ष बाद, पहले तो दिया है। तो 1 यूनिट कितना है, 4 वर्ष, 1 यूनिट 4 वर्ष, या उल्टा बोलिए 4 वर्ष 1 यूनिट, 4 वर्ष 1 यूनिट, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 8 वर्ष 2 यूनिट। अब देखिए ये आपका 4 वर्ष पहले है और अभी वर्तमान से आपको 8 वर्ष बाद चाहिए, मतलब कितना वर्ष बाद चाहिए, अगर इस वाले से देखें तो 12 वर्ष बाद चाहिए। ये जो चीज है ये 4 वर्ष पहले का है और आपको अभी से यानी वर्तमान से 8 वर्ष बाद चाहिए, मतलब 4 वर्ष पहले से कितना, 12 साल बाद। तो 8 वर्ष का 4 वर्ष का मतलब 1 यूनिट है, तो 12 वर्ष का मतलब कितना हो जाएगा, 12 वर्ष का मतलब हो जाएगा आपका 3 यूनिट। 3 से गुना कर देंगे तो 12 वर्ष का मतलब 3 यूनिट, यानी 4 वर्ष पहले 5 7 था, तो 8 वर्ष बाद यानी 3 यूनिट बढ़ जाएगा, तो ये 8 और ये 10 यानी 4:5। ऑप्शन नंबर। तो ये एज रिलेटेड 42 क्वेश्चन, चूंकि एक ही टाइप का क्वेश्चन होता है तो एक वीडियो में कंप्लीट करवा दिए। आशा कर रहे हैं जो भी समझाया आपको वो समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को पसंद, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।